जिसके अंदर हमने आगे के लेक्चर में 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, जिसके पहले 4 एग्जाम्पल हमने कंप्लीट कर दिए। अगर वो नहीं देखे तो फिर से वो लास्ट वाला वीडियो देख लीजिए आप लेक्चर 2 में, तो वहां आपको 4 एग्जाम्पल गिने हुए मिल जाएंगे। ठीक है, आज के वीडियो में हम देखेंगे उसके बाद रेस्ट बाकी के जो एग्जाम्पल है। ओके, और 5, 6, 7, 8 ये 4 एग्जाम्पल आज हम इसी वीडियो में देख लेंगे। और एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले मैं कह दूं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको मैथ्स के, साइंस के, एसएस, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट के पूरे चैप्टर के वीडियो इस चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम 5th एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज नंबर 8.1 का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। रिवाइज कर लीजिएगा। एग्जाम्पल क्या है, गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, सारे अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, ये कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो मैंने लास्ट वीडियो में बोल दिया, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, वो सारे। ये sec थीटा हमने 13/12 मतलब एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दे दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। sec थीटा किसका रेसिप्रोकल है, तो cos का उल्टा कर दो तो वो sec थीटा बन जाएगा। तो एक फिगर ड्रॉ करते हैं हम। सारे एग्जाम्पल किसके बेस ऊपर है, तो वो सारे राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर है। राइट एंगल ट्रायंगल में कोई ए ले लो, बी ले लो और सी ले लो। अभी ये cos थीटा इज इक्वल 13/12 है, तो थीटा इक्वल टू ये कैसे आया होगा, मतलब cos में होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पर ऊपर हाइपोटेनस होगा और नीचे क्या होगा, ऊपर हाइपोटेनस होगा और ऊपर नीचे क्या होगा, एडजेसेंट साइड। सो हाइपोटेनस मतलब मैं यही बता दूं सीधा कि ये थीटा है, तो हाइपोटेनस क्या हो गया, AC, तो ऊपर AC होगा और नीचे क्या है, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड 12 मतलब थीटा की एडजेसेंट रहेगी, ये BC है तो AC अपॉन BC। अभी एग्जैक्ट वैल्यू मालूम नहीं, मतलब इसको हम K के फॉर्म में लिखेंगे। AC इज इक्वल टू 13K, BC इज इक्वल टू 12K, मतलब उसके सामने AC 13K, BC 12K। मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, BC हो गया 12K, AC हो गया 13K। अभी हमें क्या करना है, थर्ड साइड फाइंड करनी पड़ेगी, तो क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस। पाइथागोरस कैसे अप्लाई होगा, तो AC स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अभी AC कितना है, 13K, तो इस 13K का स्क्वायर, AB कितना है, AB फाइंड करना है, BC 12K है तो 12K का स्क्वायर, 13K स्क्वायर मतलब 169K स्क्वायर, AB स्क्वायर 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144K स्क्वायर। 144K स्क्वायर सामने जाएगा तो माइनस हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर। 169 में से 144 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आएगा 25 और K स्क्वायर वैसे का वैसे ही। हमें फाइंड करना है AB, यहाँ पर मिला AB का स्क्वायर, तो स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सामने स्क्वायर रूट 25K स्क्वायर, तो आंसर क्या मिलेगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 और K स्क्वायर का हो जाएगा K, मतलब ये हो जाएगा 5K, मतलब ये हो गया 5K। ठीक है, अभी हम सारे आराम से क्या फाइंड कर सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो पहले ले लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब क्या, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा डिवाइड बाय हाइपोटेनस, मतलब थीटा के ऑपोजिट साइड पे AB, हाइपोटेनस क्या है AC, AB कितना है 5K, AC कितना है 13K, K कट तो आंसर आएगा 5/13। एक मिल गया साइन थीटा। cos थीटा फाइंड करते हैं, cos थीटा हम सीधा फाइंड कर सकते हैं, कैसे, sec थीटा कितना है 13/12, उसका उल्टा कर दो तो 12/13 क्या हो गया, cos थीटा। tan थीटा क्या है, tan थीटा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो थीटा की ऑपोजिट मतलब ये AB हो गया और एडजेसेंट क्या हो गया, BC हो गया। तो AB कितना है 5K, BC कितना है 12K, तो K कट तो ये मिल जाएगा 5/12। ओके, फिर आता है sin cos tan, फिर आता है cosec थीटा। cosec थीटा मतलब क्या, sin का रेसिप्रोकल, तो ये 5/13 है तो ये हो जाएगा 13/5। फिर आता है cot थीटा। cot थीटा मतलब क्या, tan का रेसिप्रोकल, tan कितना है 5/12 तो ये हो जाएगा 12/5। सो sin cos sec तो दिया हुआ है, tan थीटा, cosec थीटा एंड cotec थीटा सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो
मिल गए। सो अगर हमें इक्वेशन आता हो तो ये इजी है, आप ट्रायंगल के ऊपर से पूरे वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें याद रखना है साइन कॉस और टेन, तो उसके तीनों के रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट, तो आराम से हम एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर दीजिएगा आपके नोटबुक में। फिर हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल 6 पर। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 देन इवैल्यूएट, दो वैल्यू इवैल्यूएट करनी है, 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा, 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, सेकंड क्या है cot स्क्वायर थीटा, दोनों फाइंड करने हैं। तो पहले ये cot थीटा को थोड़ा एलाबोरेट कर देते हैं। cot थीटा इज इक्वल टू क्या है 7/8। अगर इसकी फिगर ड्रॉ करें तो फिगर कैसे आती है, ये कोई ABC है, ओके, यहाँ पर कोई एंगल थीटा बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री एंगल है। अभी cot मतलब क्या, 10 का रेसिप्रोकल, cot क्या होगा 7/8, तो ऊपर 10 में क्या होता है, ऊपर ऑपोजिट, नीचे एडजेसेंट, यहाँ पर ऊपर एडजेसेंट होगा और नीचे ऑपोजिट होगा। तो थीटा की एडजेसेंट 7 है, मतलब ये BC हो गया, और नीचे क्या हो गया 8, मतलब ये क्या होगी, ये एडजेसेंट होगी, तो ये नीचे की क्या होगी ऑपोजिट, तो थीटा की ऑपोजिट क्या होगी AB। तो इसका मतलब वैल्यू कैसे आएगी, तो वैल्यू होगी BC इज इक्वल टू 7K, BC इज इक्वल टू 7K, AB इज इक्वल टू 8K। मैं लिख देता हूं यहाँ पर BC इज इक्वल टू 7K, AB इज इक्वल टू 8K। अभी हमें हाइपोटेनस फाइंड करना पड़ेगा, तो हाइपोटेनस के पहले क्या करना पड़ता है, पाइथागोरस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB मतलब कितना 8K का स्क्वायर, BC मतलब क्या 7K का स्क्वायर, 8K मतलब 64K स्क्वायर, ये हो जाएगा 49K स्क्वायर। टोटल कितना होगा 113K स्क्वायर। लेकिन ये मिलेगा AC के स्क्वायर के बराबर, सामने स्क्वायर रूट करो तो 113 का तो एग्जैक्ट कोई वैल्यू नहीं होगी स्क्वायर रूट की, K स्क्वायर हो जाएगा K। तो ये मिल गया AC कितना √113K। अभी हम फाइंड क्या करना है, 1 प्लस sin थीटा और cos थीटा, ये sin cos फाइंड करना है इन शॉर्ट। तो पहले हम sin थीटा और cos थीटा फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा sin थीटा मतलब क्या, थीटा की ऑपोजिट अपन हाइपोटेनस, थीटा की ऑपोजिट क्या होगी, ऑपोजिट होगी AB, मतलब क्या है 8K, और हाइपोटेनस कितना मिल गया √113K, के तो खत्म, 8/113 मिल जाएगा अंडर रूट में, ये हो गया sin थीटा। वैसे ही फाइंड कर दो cos थीटा क्या है, cos थीटा हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट में 7K और हाइपोटेनस 113, तो 7K अपॉन स्क्वायर रूट में 113K, के कट तो मिलेगा 7/√113। ये दोनों वैल्यू मिल गए। अभी फर्स्ट फाइंड करते हैं, क्या है 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। ये वैल्यू फाइंड करते हैं। कैसे होगी फाइंड, तो 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा, आपको मालूम है a प्लस b a माइनस b, उसका आइडेंटिटी क्या निकलता था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस sin थीटा का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट करो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा की वैल्यू क्या है 8/√113, 8/√113, और इसका क्या करना है स्क्वायर, और नीचे cos की वैल्यू फाइंड करो, 1 माइनस cos कितना है 7/√113, तो 7/√113 का स्क्वायर। सॉल्यूशन लाओ, 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, अंडर रूट स्क्वायर कट हो जाएगा मतलब 113, डिवाइड बाय 1 माइनस 7/113, अंडर रूट 113, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, और ये हो जाएगा 113। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 100 1 जा 13 1 जा 113, माइनस 64/113 डिवाइड बाय 113 माइनस 49 अपॉन 113। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है सिंपली, 113 को 1 से माइनस 64 नीचे वैसे का वैसे ही सेम यहाँ पर। अभी ये दोनों कट हो जाएंगे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर उल्टा हो जाएगा, 113
13 में से 4 मतलब 9, फिर 0, 10 में से 6 ये हो जाएगा 4, और नीचे आएगा 113 में से 49 मतलब ये हो जाएगा 64। तो आंसर आएगा 49/64। ये हो गया आपका पहला आंसर, 1 + sin θ 1 - sin θ का आंसर। ठीक है, अभी दूसरा बचा cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा के लिए मैं ये इस साइड का रफ कर देता हूं, अगर नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बाद में लिख लेना। ठीक है, सेकंड है cot थीटा, cot स्क्वायर थीटा फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? सेकंड cot स्क्वायर थीटा। तो आपको cot थीटा तो दिया हुआ है, cot थीटा = 7/8। तो सिंपली क्या करना है, उसका स्क्वायर कर देना है। तो cot स्क्वायर थीटा = क्या होगा, जो 7/8 है उसका स्क्वायर कर दो। तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। सो ये निकालना थोड़ा, मतलब आपको जितने ट्रिगोनोमेट्रिक कोई इक्वेशन बना के अंदर दिए पहले तो वो सारे ट्रिगोनोमेट्री फाइंड कर दो और फिर उस वैल्यू को इस कोई भी इक्वेशन जो दिया हुआ है, जो एक्सप्रेशन दिया उसके अंदर पुट कर दो और सिंप्लीफिकेशन करो सीधा, तो आपका आंसर आ जाएगा। सो ये सबसे इजी एग्जांपल है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट 7, 8। अभी हम देखते हैं, बीच में एक एग्जांपल रह गया था, वो लास्ट वाला एग्जांपल 7 था जो 6 लिखा था। ये 6 एग्जांपल है। इफ corner A and corner B are acute angles such that cos A cos B cos A = cos B वो भी दिया हुआ है। तो आपको प्रूव करना है कि corner A = corner B। यहाँ पर क्या है, A and B दोनों क्या है, acute angle है, are acute। इसका मतलब क्या कि दोनों का एंगल मोस्ट मतलब 90 से क्या होगा, नीचे होगा। तो फिर जो एक बचा कौन, मैं मान लूं कि ये A है, ये B है, तो ये C कितना हो जाएगा, राइट एंगल। सो C इज राइट एंगल, C राइट एंगल हो जाएगा। अभी हमें दिया हुआ है cos A = cos B। क्या है, cos A = cos B। यहां पर हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का इक्वेशन अप्लाई करते हैं। अगर cos A है तो cos का इक्वेशन क्या था, एडजेसेंट अपन हाइपोटेनस। अगर A के हिसाब से देखें तो एडजेसेंट क्या हो गई, AC, और हाइपोटेनस क्या हो गया, AB। वैसे ही cos B यहां पर एंगल लेके देखें तो एडजेसेंट क्या हो गया, BC, तो ऊपर आ जाएगा BC, हाइपोटेनस हो जाएगा AB। तो AB क्या हो गया, हाइपोटेनस। ये दोनों सामने नीचे के इक्वेशन कट हो जाएगी, वैल्यू कट हो जाएगी, तो बचा क्या, AC = BC। मतलब क्या कि ये दोनों साइड AC = BC ये क्या है, इक्वल है। और हम लोग ऐसा ट्रिगोनोमेट्री में ट्रायंगल में पढ़े थे 9th में कि अगर दो साइड सेम है तो उसके सामने वाले एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या कि AC है तो उसका सामने वाला AC का सामने वाला एंगल क्या है, B। तो कॉर्नर B = कॉर्नर BC के, मतलब BC के साइड के सामने वाला एंगल क्या है, कॉर्नर A, जो हमें दिया हुआ है प्रूव करने के लिए। ये क्या हो गया, A = B। क्यों, क्योंकि इक्वल साइड्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। मतलब जो दो साइड सेम है उसके ऑपोजिट एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये हो गया 6 आपका। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट कर। 8 नंबर का एग्जांपल है, इफ cot 3 cot A = 4 चेक वेदर 1 - tan square A 1 + tan square A = cos square A - sin square। मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों इक्वल आती है कि नहीं वो हमें चेक करना है। तो ट्रिगोनोमेट्री हमें दिया हुआ है cot A = 4/3। इसका मतलब tan है तो डायरेक्टली मिल जाएगा, tan A क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 3/4। लेकिन हमें cos A और sin A भी फाइंड करना है। तो एक ट्रायंगल बना देते हैं A, B और C। यहाँ पर B समझ लो राइट एंगल है। अगर tan A = क्या है, ऑपोजिट अपन एडजेसेंट, तो A की ऑपोजिट मतलब ये BC हो गया। ऊपर कौन सी किसकी वैल्यू होगी, BC की वैल्यू होगी, और नीचे जो होगा वो क्या होगा, एडजेसेंट। मतलब A की एडजेसेंट क्या है, AB, तो AB की वैल्यू होगी। इसका मतलब क्या, BC = हम देख लेते हैं 3K, AB = ले लेते हैं 4K।
लेकिन अभी एक साइड बाकी रहेगी, कौन सी, हाइपोटेनस बाकी रहेगा। तो पाइथागोरस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का स्क्वायर क्या है 4K का स्क्वायर, BC का स्क्वायर क्या है 3K का स्क्वायर, 16K स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9K स्क्वायर, 16 प्लस 9 25K स्क्वायर। और ये तो AC के स्क्वायर के बराबर मिला, लेकिन हमें सिर्फ चाहिए AC, तो सामने स्क्वायर रूट कर दो, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5K स्क्वायर का हो जाएगा K, तो AC की वैल्यू हो जाएगी 5K। तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन A इज इक्वल टू क्या हो गया, ऑपोजिट अपन हाइपोटेनस, साइन A की ऑपोजिट मतलब BC, हाइपोटेनस हो गया AC, तो BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू है 3K, हाइपोटेनस क्या हो गया 5K, K कट तो 3/5 क्या हो गया साइन A की वैल्यू। वैसे ही cos A की वैल्यू क्या होगी, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, A की एडजेसेंट क्या है AB, हाइपोटेनस क्या है AC, तो AB की वैल्यू कितनी है 4K, हाइपोटेनस क्या हो गया 5K, K कट तो 4/5, ये हो गया 4/5, साइन A cos A मिल गया। अभी हम चेक करते हैं ये दोनों, तो पहले हम फाइंड करते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 माइनस टेन स्क्वायर है, टेन ए की वैल्यू क्या थी 3/4, तो ये वैल्यू टेन स्क्वायर ए की जगह लिख देते हैं 3/4 का स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है 3/4 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या मिलेगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, होल स्क्वायर है दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा। सेम वैसे ही 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, फर्क क्या है यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 16 1 जा 16 माइनस 9 वैसे का वैसे ही और नीचे 16 डिवाइड बाय 16 1 जा 16 प्लस 9 डिवाइड बाय 16 वैसे ही 16 कट हो जाता है, 16 माइनस 9 7, 16 प्लस 9 25, तो ये मिल गया हमें LHS। ये क्या होगा LHS, लेफ्ट हैंड साइड क्या था इसकी वैल्यू। अभी हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, RHS क्या है, RHS ये हुआ है cos स्क्वायर A, राइट हैंड साइड पे क्या है cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। यहां वैल्यू पुट करो, cos A की वैल्यू क्या निकाली थी हमने 4/5, लेकिन स्क्वायर में है तो 4/5 का स्क्वायर, sin A की वैल्यू क्या निकाली थी 3/5, लेकिन स्क्वायर में है तो 3/5 का स्क्वायर। सो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, डिनोमिनेटर सेम है तो सीधा माइनस हो जाएगा क्या 16 माइनस 9, नीचे का वैसे ही 25, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7 और ये हो जाएगा 25। तो मतलब क्या निकला कि इसका आंसर भी 7/25 और जो RHS दिया हमने इसका आंसर भी क्या निकला 7/25, मतलब ये इक्वल थे कि नहीं वो हमें फाइंड करना था, तो हाँ इक्वल है। सो LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो गया राइट हैंड साइड। सो ये हो गया आपका एग्जांपल नंबर 8। बाकी के एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तक के जितने एग्जांपल है वो आपके नोट में ऐड कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपकी एक्सरसाइज नंबर 8.1 खत्म हो जाएगी। ओके, तो ये अगर आपने वीडियो देखा है तो इसके अंदर के स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपको आराम से आप नोट में लिख दीजिए पूरा का पूरा और देख लीजिए, कहीं कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में वीडियो के नीचे या तो फिर वीडियो के अंदर मेरा नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन है तो। ओके, बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिर से बता देता हूँ